ट्वेल्थ क्लास। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लास्ट चैप्टर्स में हम रिप्रोडक्शन की ही डिटेल्स हमने डील की है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन की, तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका हेल्दी होना और उनका नॉर्मल फंक्शन करना। ठीक है, दिस इंक्लूड्स योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका हेल्दी होना, इफ़ दे हैव एनी काइंड ऑफ इशू या कोई भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स all the reproductive, it may be defined as all the reproductive organs should be healthy and with a normal and proper functioning. ठीक है, so it is defined as all the reproductive organs should be healthy and with normal functioning. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होनी चाहिए और उनकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। राइट, देखिए जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक सोसाइटी जो है वो कैसे रिप्रोडक्टिव जो है वो हेल्दी हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, इफ़ द पीपल आर विद नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, दे हैव नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर। ठीक है, उनका जो बिहेवियर है वो भी क्या है, नॉर्मल है। राइट, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड वेल एज सोशल। राइट, सो WHO ने क्या कंसीडर किया इसको, इट इज़ अ टोटल वेलबींग इन ऑल दी एस्पेक्ट्स। ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स में इनका नॉर्मल होना ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें आ गया फिजिकल फैक्टर, आ गया उसमें। ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, बिहेवियरल एज वेल एज सोशल। ठीक है, इन सभी फैक्टर्स का नॉर्मल होना जो है वो एक सोसाइटी को नॉर्मल बनाता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके द्वारा हम उन इश्यूज़ को जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी स्ट्रैटेजीज। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। राइट, देखिए सबसे पहले फैक्टर आता है इसमें ओवर पॉपुलेशन का। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अगर पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो यंगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी रेशो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जो कि क्या रिप्रोड्यूस करेगी, मतलब जो डिटरमाइन क्या करेगी, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक है, अगर देखिए बर्थ रेट ज़्यादा है तो इट मीन्स जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं, जो यंगर पॉपुलेशन है उसको हम फ्यूचर कहते हैं ना, दे आर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो वो क्या हेल्प करेगी, वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को,
ठीक है, उनको वो डिटरमाइन करेगी, राइट। सो इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, वो किस में करेगी, इट रिजल्ट्स इनटू द ग्रेटर proportion of the younger individuals हम कह सकते हैं उन्हें younger individuals, ठीक है, जो क्या करेंगे, who determines the reproductive health of future, right। ठीक है, सेकंड उसमें क्या होता है कि जो देखिए जो यंग वन है, ठीक है, उनको इस चीज़ की जो है वो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर अवेयर होने चाहिए। नॉलेज से मींस कि वो अवेयर होने चाहिए, ठीक है, उनकी ठीक है, अबाउट द एज ऑफ मैरिज, ठीक है, और यू नो फैमिली प्लानिंग के बारे में कि दे शुड यू नो बेयर हाउ दे कैन, ये ना मतलब जैसे जो फैमिली प्लानिंग होती है कि यू नो वन चाइल्ड इज़ इनफ और मैक्सिमम 2 चाइल्ड इज़ इनफ, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ में क्या होती है कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो अगर हम देखें तो कई पार्ट्स ऐसे भी हैं कंट्री में कि जो गर्ल्स हैं उनको वो उतना एजुकेटेड नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब यंगर इंडिविजुअल से डजंट मीन कि सिर्फ मेल को हम कंसीडर करेंगे, फीमेल्स आर ऑल्सो कंसीडर, ठीक है, जो फीमेल्स हैं, बट कई पार्ट्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते, वो उतना ज़्यादा उनको एजुकेटेड नहीं बनाते हैं, ठीक है, और ना ही वो अवेयर होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो जो कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो अर्ली मैरिज होती है उसमें क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड है या जो फीमेल है वो यू नो वो मेचोरिटी नहीं रीच करती है उसकी ठीक है। तो उस कारण क्या होती हैं कि फिर उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर आगे चल के चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कई बार प्री मैच्योर बेबी का भी बर्थ होता है, जो कि फर्दर आगे जो बेबी होता है उसके अंदर भी जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, राइट। सो उसमें क्या हो जाता है, अगर सेकेंड पॉइंट हम करें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब कई बार क्या कहते हैं, हस्बैंड जो या फैमिली जो है वो रेडी नहीं होती, या जो गर्ल होती है वो रेडी नहीं होती, ठीक है, बेबी की केयर के लिए, तो उस केस में क्या होता है, अबॉर्शन करवाना पड़ता है उनको, ठीक है। सो दीज आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस। देखिए ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, उसमें क्या होता है, कई बार जो फीमेल्स हैं वो डाई हो जाती हैं, ठीक है, वो जो लेडीज़ होती है वो क्या होती है, वो एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस इतनी आ जाती हैं उनकी बॉडी में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ते हैं, तो दे लेड टू द डेथ ऑफ द फीमेल, ठीक है। और वो कितनी, बिटवीन 15 to 19 ईयर्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आ जाती हैं, क्योंकि दे आर नॉट फुली मैच्योर एट दिस एज, राइट। थर्ड फैक्टर आ जाता है हमारा STDs, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, देखिए अगर पीपल अवेयर ही नहीं हैं, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द यू नो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो क्या होते हैं, STDs बहुत कॉमन है, ये बहुत, और यू नो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ठीक है। सो दीज आर स्प्रेडिंग मैक्सिमम, ठीक है, 15 to 24 ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है वो अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये सिर्फ ना हमें फिज़िकली बट इमोशनली, मेंटली और बिहेवियरली हमें ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, राइट। अब देखिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए इन केस इफ़ यू नो कपल डजंट वांट अ चाइल्ड, तो उसमें बर्थ कंट्रोल का मेथड क्या हो सकता है,
राइट. सो knowledge about birth control, ठीक है, and including care of mother and the child. देखिए इस केस में क्या होता है, जो RCH है, ठीक है, RCH मीन्स जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो होती है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये जो डिपार्टमेंट होता है, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम यही है कि पीपल को, ठीक है, लोगों को उस चीज़ के बारे में उनको अवेयर करना, नॉलेज देना कि बर्थ कंट्रोल कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी केयर किस हिसाब से होनी चाहिए, राइट, उसका प्रॉपर प्रॉपर उसका खाना, उसका न्यूट्रिशन, उसका मेडिकल चेकअप, उसकी दवाइयाँ, जो उस टाइम पे सप्लीमेंट्स जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाते हैं, एक प्रेग्नेंट मदर को दिए जाते हैं, ठीक है. और पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, बर्थ के बाद जो है वो माँ का और बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाता है, प्लस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है. देखिए कई बार क्या होता है कि जो मदर्स हैं दे रिफ्यूज़ टू फीड देयर चाइल्ड, ठीक है, वो अपने बच्चे को जो है वो फीड नहीं करवाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल रीजंस, या जो भी उनकी उनको लगता है कि भाई उस हिसाब से उनकी जो बॉडी शेप है वो ख़राब हो जाएगी. सो दैट शुड नॉट बी हैपन, ठीक है, क्योंकि एक बेबी के लिए जो है वो मदर की ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मदर मिल्क होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, तो जो और उसमें इट इज़ मोर पावरफुल देन अदर मिल्क, ठीक है. तो बेटर है कि हर माँ जो है वो बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाएं, ठीक है. सो हमारा मेन जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जो मेन एम वो क्या है, मेन एम, ठीक है, क्या है, इज टू गिव द नॉलेज, ठीक है. अब नॉलेज वो किस किस चीज़ की वो देंगे, about birth control method, ठीक है. Second is the care of pregnant mother, care of pregnant mother, ठीक है. Third, the postnatal care of mother and child, ठीक है. फोर्थली क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है. तो जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है वो नॉलेज देता है अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड, care of the pregnant mother, postnatal care of mother and child, and the importance of the breastfeeding, ठीक है. देखिए इन सभी फैक्टर्स की जो अगर जो लोग हैं, अगर जो पीपल हैं वो इन चीज़ों की नॉलेज रखेंगे तो ऑब्वियसली इट लेड्स टू अ हेल्दी फैमिली, ठीक है. सो knowledge of all these factors leads to the or a healthy family, ठीक है. देखिए अगर लोग जागरूक होंगे इन सभी चीज़ों फैक्टर्स के बारे में तो जो फैमिली है ऑब्वियसली वो हेल्दी होगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि भाई अगर उनको जो है वो फर्स्ट चाइल्ड कब करना है और सेकंड चाइल्ड अगर वो करते हैं तो व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द एज, ठीक है. तो अगर जो कम्युनिटी है अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगी तो वो एक हेल्दी फैमिली फॉर्म करेंगी, राइट. अब देखिए कुछ एक सोशल इविल्स भी होते हैं, ठीक है. सोशल इविल्स क्या होते हैं, तो सोशल इविल्स में क्या आ जाता है, देखिए सोशल इविल्स में जो RCH है, जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, वो
सोशल लेवल्स के अगेंस्ट भी जो है वो सोसाइटी को अवेयर करवाता है, ठीक है। जैसे जितने भी सेक्स से रिलेटेड हरासमेंट हैं, केसेस होते हैं, सेक्स अब्यूज़ होता है, ठीक है, सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो जस्ट नॉट इट इज़ अबाउट द सेक्स बट ऑल्सो अबाउट द ड्रग्स, ठीक है, जो गलत हीरोइन या इस तरह से ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल लेते हैं, तो ये सब क्या है, इट ऑल्स कम अंडर सोशल इवल्स, ठीक है। तो सोशल इवल्स में भी वो नॉलेज देते हैं, वो क्या अवेयर देते हैं, ठीक है। गिव नॉलेज और अवेयर, सेक्स अब्यूज, ठीक है, से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स का यूज़ करना, यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है, टोबैको, एल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। उन सभी सोशल इविल्स के बारे में ये लोगों को अवेयर करते हैं जो कि सोसाइटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं, राइट। देखिए ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स जो हैं वो भी इन फैक्टर्स की नॉलेज भी जो है एक एक हेल्दी सोसाइटी तो ऑब्वियसली नहीं बनाती है, ठीक है। तो अगर पीपल अवेयर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, दे अवॉइड ऑल दीज फैक्टर्स, तो वो क्या बनाएंगे, दे बिल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, राइट। क्योंकि देखिए अल्कोहल जो है, टोबैको जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर असर कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर असर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर्स आते हैं, और प्लस जो है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ये सारी जो हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्लियर। अब देखिए कुछ एक फैक्टर्स और हैं, ठीक है, कुछ अदर प्रोग्राम्स भी हैं जो RCH जो हैं वो अवेयर करते हैं पीपल को। सो फर्स्ट आता है इसमें चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। देखिए चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में आ जाता है कि जो बच्चा है, ठीक है, आफ्टर बर्थ जो है उसको कुछ टाइम के बाद जो है वो वैक्सीन्स उनको दी जाती हैं, ठीक है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स हैं और जितने भी इंजेक्शंस वगैरह हैं। क्योंकि आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, जितने भी आपके जो नियर बाय जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे बच्चों को वैक्सीन दी जाती हैं, उनको उनका इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। बर्थ के बाद जो है कुछ महीनों के बाद उनको लगने स्टार्ट होते हैं टिल 5 years। उसके बाद जो है उनको 11 साल की 11 साल होने पे बच्चे को वैक्सीन दी जाती है। तो इस चीज़ में क्या है, बच्चे को देखा जाए तो पहले जो है बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो पोलियो था, बट अब आप देखेंगे तो पोलियो जो है इट इज़ जस्ट टोटली वैनिश फ्रॉम आवर सोसाइटी, ठीक है। सो ये क्या है, ये सभी वो प्रोग्राम्स हैं जो चाइल्ड हेल्थ केयर जो है वो उस पर एम करता है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर आता है इसमें स्ट्रिक्टली बैन होना, स्ट्रिक्टली बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखिए जो फीमेल कई बार सेक्स का वो पता कर लेते हैं कि बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है। मेल है तो ठीक है, अगर फीमेल है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स की जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो क्या रहते हैं, हमेशा लोअर इन नंबर रहती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल्स, राइट। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर कपल जो है वो पेरेंट्स जो है वो अवेयर होंगे, ठीक है, सो दे विल नॉट डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। थर्ड आ जाता है फैमिली प्लानिंग, थर्ड आ जाता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए जो वेल एजुकेटेड फैमिली होती हैं, ठीक है, वो एक नहीं तो मैक्सिमम दो हैं जो 2 बच्चों को दे प्रेफर टू, ठीक है, ओवर 3 और 5।
मगर जो आप देखेंगे जो भी लेबर क्लास है, ठीक है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, आप उनको देखते हैं उनके काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जस्ट क्योंकि उसमें उनको क्या लगता है कि जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी, वो उतनी ज़्यादा पैसे उनके घर पे आएंगे। सो दिस काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, टू मेंटेन अ हेल्दी सोसाइटी। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, बेटे की चाह में कई बार वो जो बच्चे जो फीमेल बेबी होती है वो उनके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो मदर है उसके अंदर भी, उसकी हेल्थ के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बेटर है, क्योंकि कई बार देखा है ऐसी फैमिलीज़ में जो बेबी बॉय के लिए जो है वो 2 3 4 5 वो काफ़ी सारी गर्ल्स को करती हैं, बट उनमें क्या होती है, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है। ठीक है, ज़्यादा बच्चों में क्या होती है, प्रॉपर केयर नहीं हो पाती, ना ही उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना ही उनकी रख रखाव, उनकी बिल्डअप के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सो फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन अ हेल्दी हेल्थ ऑफ अ बेबी चाइल्ड। अब देखिए आता है MCH। व्हाट डज इट मीन? मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, एंड दी फैमिली प्लानिंग। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं, ठीक है, जैसे सोसाइटी को वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं जो वहाँ पे अपनी अपनी सोसाइटी में अपने एरिया को वो अवेयर करते हैं। ठीक है, बर्थ देने से पहले, ठीक है, और आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, कि मदर को क्या क्या, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से ऐसे हेल्दी सप्लीमेंट्स हैं जो एक मदर को चाहिए होता है। ठीक है, सो ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, हेल्थ सेंटर्स provide or give knowledge, ठीक है, about before and after delivery। ठीक है, कि डिलीवरी से पहले, ठीक है, और बाद में जो है वो किस तरह की केयर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मदर जो है उनको क्या व्हाट दे रिक्वायर। ठीक है, सो मदर रिक्वायर क्या चाहिए, उनको कैल्शियम चाहिए होता है उनकी बॉडी को, ठीक है, आयरन चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर मेडिसिन चलती हैं सप्लीमेंट्स की, स्पेशली आयरन की, कैल्शियम की और विटामिन की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आयरन की कमी हो जाती है कई बार, क्योंकि देखिए जैसे जैसे फीटस जो है वो डेवलप होता है, ग्रो करता है, ठीक है, फीटस की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे जो मदर की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो उसको डबल चाहिए फॉर हर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर हर बेबी ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो बच्चों की केयर कैसे की जाए उनके बारे में भी उनको बताते हैं। ठीक है, कई बार देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली जो है उसमें कोई एल्डर हो, कोई बड़ा हो, कई सारे ऐसे कपल्स भी हैं जो वर्किंग होते हैं और वो सेपरेट रहते हैं अपनी फैमिली से, अपने एल्डर से। तो उस केयर में क्या होता है कि उस केस में जो है वो मदर जो फादर जो है वो कपल कैसे जो है वो अपने बच्चों की केयर कैसे कर पाए। ठीक है, और जैसे जो वुमेन है, जो डिलीवरी है बच्चे की, वो एक प्रॉपर मेडिकेटेड एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर स्टाफ के अंडर, ना कि घर पे हो, राइट। सो हेल्थ सेंटर्स केयर ऑफ बेबीज, ठीक है, एंड ऑल्सो women should prefer delivery
in hospitals under qualified doctor staff, right? क्योंकि देखिए डिलीवरी के दौरान जो है वो प्रॉपर हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। तो जो WHO है उन्होंने ये प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस किया था, दिस इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है टू द न्यूली बॉर्न, ठीक है। WHO प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है। वो कब से उन्होंने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, दिस प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च्ड इन मई 1974 में, ठीक है। अब देखिए हेल्थ सेंटर्स क्या करते हैं, वो नॉलेज देते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड knowledge about the importance of breastfeeding, ठीक है। क्योंकि देखिए जो माँ का जो दूध होता है ना वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है इन्फेंट्स को, जो बेबी होता है, ठीक है। देखिए जो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी जो लिक्विड फॉर्म होता है ब्रेस्ट में, मदर्स ब्रेस्ट में, वो उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, बेबी की इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज़ करने में, ठीक है, जिसको हम फोर्ड मिल्क भी कहते हैं, राइट। सो हेल्थ सेंटर ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस को बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग क्या कंटेन करती है, माँ के दूध के अंदर क्या होता है, ये उसकी नॉलेज उसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं। प्लस जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो ट्रेन भी करते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होते हैं कि कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी हॉस्पिटल्स की या डॉक्टर्स की स्टाफ की नहीं है, तो उसमें जो मिडवाइफ्स होती है ना, ठीक है, तो वो उनको भी ट्रेन करते हैं कि इन केस कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो हॉस्पिटल्स पे रश नहीं कर पाते हैं, तो घर पे ही वो डिलीवरी को कैसे मतलब कौन कौन सी ऐसी सेफ्टी फीचर्स हैं उनको रखनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ठीक है। तो वो उनकी भी इंफॉर्मेशन जो है मिडवाइफ्स को देते हैं। देखिए एक टर्म आती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो हाई रेट पे है, ठीक है। सो इट इज़ द हाई रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, देखिए ये कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब इट इज़ इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ ओवर 2% एवरी सेकेंड, ठीक है। या हम कह सकते हैं 2 लाख जो बंदे हैं वो हर दिन, ये 8 मिलियन पीपल एवरी मंथ और ओवर 70 मिलियन पीपल एवरी ईयर, ठीक है, इसका ये ग्रोथ रेट है, राइट।